नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। अनोखा सूत्र के माध्यम से आज मैं आपको एक अनोखा सूत्र देने जा रहा हूं जो तुला लग्न एवं तुला राशि वालों के लिए, खास तौर पर तुला लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिंदगी भर, जो उसके लिए लाभदायक हो, भाग्यशाली हो, धनदायी हो, और कौन सा ऐसा रत्न है जो दशा अंतरदशा में, ग्रहों की दशा अंतरदशा में पहनकर लाभ उठा सकते हैं। कौन ऐसे रत्न होते हैं जो तुला वालों को नहीं पहनना चाहिए, इन सब विषयों के बारे में आज मैं विस्तार से आपको चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आप जानें, यदि आपकी जन्म कुंडली 7 से शुरू होती है जो तुला लग्न है, तो आप निश्चित इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं और रत्न स्वयं चयन करके, अपने से चयन करके आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले यह देखें कि तुला लग्न का स्वामी शुक्रदेव है। यदि आपके लग्न जहां 7 लिखे हैं वहां शुक्रदेव बैठे हो, 10 लिखे हैं वहां शुक्रदेव बैठे हो, 11 लिखे हैं वहां शुक्रदेव बैठे हो, और इन तीनों स्थिति में शुक्रदेवों का बैठना, और चौथा स्थिति भाग्य स्थान में शुक्रदेव बैठे हो, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन भर हीरा पहनना चाहिए। 40 से 60 सेंट के बीच में या ऊपर भी पहन सकते हैं, या समझ में ना आवे तो उसका उपरत्न सफेद जरकन भी आप 5+ रत्ती पहनकर अनामिका में लाभ ले सकते हैं। चांदी में बनाएं जरकन को, और हीरा को सोना या प्लेटिनम में बनाएं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि शरीर का सुख चाहिए तो 7 जहाँ लिखे हैं वहाँ जिंदगी भर पहने, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। और भूमि भवन संबंधित सुख के लिए 10 जहाँ लिखे हैं, और विद्या एजुकेशन के लिए 11 जहाँ लिखे हैं, और भाग्य को मजबूत करने के लिए जहाँ 3 लिखे हैं। ये स्थिति है शुक्रदेव की, आपको जीवन भर लाभ देंगे। लेकिन जब शुक्र की दशा हो या अंतरदशा हो, तो जहां 8 लिखे हो धन के लिए आप पहन सकते हैं, जहां 9 लिखे हो वहां भी आप अपने हेल्थ को मजबूती प्रदान करने के लिए पहन सकते हैं, लाभ लेने के लिए। जहां 7 1 लिखा हो, विवाह के पर्पज से आप यहां पहन सकते हैं, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करेंगे। जहां 4 लिखा हो, कर्म प्राप्ति के लिए आप पहन सकते हैं, और जहां 5 लिखा हो वहां शुक्रदेव बैठे हो, तो आप लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए पहन सकते हैं। यह दशा अंतरदशा में ही काम करेगा। शुक्रदेव की दूसरी राशि आती है शनिदेव, जो योग कारक है, तुला लग्न वालों के लिए स्पेशल हो जाता है। इसलिए शनिदेव का नीलम रत्न बहुत सोच समझ के, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव यदि सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, राहु के साथ हो सकता है कि आपको यह रत्न फायदा न दे। इसलिए पहले आप इसे टेस्ट कर लें। रात में सोते समय शनिवार को तकिया नीचे रखें, सवेरे देखें कि क्या क्या स्वप्न आया। स्वप्न अगर अच्छे आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें, नहीं तो टेस्ट करने के बाद नीलम रत्न पहने, और नहीं तो सबसे अच्छा है ब्लू जरकन, जो उसका उपरत्न है, नीली है उसका उपरत्न है, आप इसे पहन सकते हैं 5+ रत्ती में, चांदी में बना के बीच वाली उंगली में शनिवार को। अब किनको पहनना है? यदि आपको नाम, यश, धन, वैभव चाहिए तो निश्चित तौर पे जहां 7 लिखे हैं वहां जीवन भर आप शनि का रत्न पहन सकते हैं। जहां 10 लिखे हैं स्वगृही होंगे शनिदेव, और जहां 11 लिखे हैं वहां शनिदेव स्वगृही होंगे। इन दोनों स्थिति में भी आप जीवन भर पहन सकते हैं शनि का रत्न, एजुकेशन, शिक्षा के लिए, जॉब के लिए। और जहां 3 लिखा है भाग्य को बलवान करने के लिए, सफलता पाने के लिए, जीवन भर आप शनि का रत्न पहन सकते हैं। इसके अलावा दशा अंतरदशा में आप शनि का रत्न पहने, धन के पर्पज से जहां 8 लिखे हैं और 9 लिखे हैं वहां शनिदेव का पत्थर आप पहन सकते हैं। लेकिन जहां 4 लिखे हैं कर्म प्राप्ति के लिए, उसमें सहयोग के लिए, सफलता के लिए, आप शनि का रत्न पहन सकते हैं।
और जहां 5 लिखे हैं, चूंकि वह शनि की शत्रु राशि है, जरूर टेस्ट करके देखें। यहां हो सकता है आपको फायदा न भी दे, तो आप शनि का रत्न ट्राई कर सकते हैं। शनि का रत्न पहनने के समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए, सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध या साथ होना यह खतरनाक होता है। इस स्थिति में आप बचे या टेस्ट करके पहने, फायदा ना हो तो उतार दें। अगली शुक्र के मित्र होते हैं बुधदेव। यदि बुधदेव आपके लग्न में ही बैठे हो, 7 जहां लिखे हो, 10 जहां लिखे हो वहां बैठे हो, और 11 जहां लिखा हो वहां बैठे हो, और 3 जहां लिखा हो वहां बैठे हो, इन 4 स्थितियों में आप पन्ना आजीवन पहन सकते हैं, अपने भाग्य को बलवान करने के लिए, शिक्षा में अच्छा करने के लिए, स्वस्थ लाभ प्राप्ति के लिए। और जहां 8 लिखा हो वहां बैठे हो बुधदेव, 9 लिखा हो वहां बैठा हो, 1 लिखा हो वहां बैठा हो, 4 लिखा हो वहां बैठा हो, 5 लिखा हो वहां बैठा हो, तो आप दशा अंतर्दशा में बुध का रत्न पन्ना ट्राई कर सकते हैं। पन्ना सस्ता हो या महंगा हो, उसका उपरत्न ना पहने। ऐसे हरा तुरमिली होता है। 5+ रत्ती का पन्ना आप ब्रॉन्ज में या सोने में बनाकर कनिष्ठा उंगली में बुधवार को धारण करें, बहुत लाभ देगा। शिक्षा के लिए पन्ना रत्न तुला लग्न वालों को अवश्य पहनना चाहिए, आजीवन पहनना चाहिए। यह आपको शिक्षा में सपोर्ट करेगा, उसमें वृद्धि देगा। अब शनि शुक्र के जो राशि अलग बनते हैं, शुक्र के जो अलग ग्रह बनते हैं जो उनके मित्र ना हो, उन सबको किस स्थिति में पहनना चाहिए, एक बात ध्यान रखिए। अब जो भी रत्न है वह आपको दशांतर दशा में पहननी चाहिए। जैसे मंगल का मूंगा, जहां 8 लिखे हो स्वगृही मंगल होंगे, और जहां 1 लिखे हो वहां स्वगृही मंगल होंगे, तो आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं। और जहां 10 लिखे हो उच्च का मंगल होंगे, तो आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं। दशा अंतर दशा में ट्राई कर सकते हैं। यदि सूट ना करे तो उतार दें, क्योंकि यह मंगल चूंकि तुला वालों के लिए बहुत शुभ नहीं है, मारक भी है, इसलिए सावधानी रखें। दूसरी बात है चंद्रमा, मन शांति के लिए, कर्म में सफलता के लिए। जहां 4 लिखे हो वहां चंद्रमा बैठे हो, तो आप निश्चित मोटी ट्राई कर सकते हैं दशा अंतर दशा में। और अगली सूर्य, इनकम के लिए, धन के लिए, नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए, साइड बिजनेस के लिए 5 जहां लिखे हो वहां सूर्य बैठे हो, और 1 जहां लिखे हो उच्च का वहां सूर्य बैठे हो, तो आप निश्चित रूपी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन दशा अंतर दशा में। तो यह हुई स्थिति कि तुला वालों के लिए कौन से ग्रह जीवन भर पहनना है, कौन से ग्रह दशांतर दशा में पहनना, और कौन ग्रह अकारक है। गुरु का रत्न आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, उससे बचे पीला पुखरा से। अब देखते हैं कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जहां बहुत स्पेशल हो जाता है, अब बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिसे त्रिलोकेट कहते हैं। 3 ग्रहों को एक साथ मिलाकर उनकी शक्ति को बढ़ाना। जैसे लग्न 7 लिखे हैं वहां शनि बुध शुक्र बैठे हो, तो निश्चित आप त्रिलोकेट पहने, नीलम पन्ना और सफेद जरकन का, बहुत अच्छा लाभ देगा। जहां 10 लिखे हैं वहां शनि बुध शुक्र हो, तो निश्चित आप पहने त्रिलोकेट। जहां 11 बैठे हैं वहां शनि बुध शुक्र हो तो भी पहने, और जहां 3 लिखा है वहां शनि बुध शुक्र हो, तो आप त्रिलोकेट निश्चित पहने, आजीवन पहने। दशा अंतर दशा की जरूरत नहीं है, अगर है तो दशा अंतर दशा में निश्चित पहने। यह त्रिलोकेट आपको मान सम्मान, धन, वैभव, स्वस्थ लाभ, कर्म में उच्चता, प्रमोशन की प्राप्ति, मनचाहा ट्रांसफर, ये सारे दिलाने वाले साबित होंगे। बहुत अच्छा। गले में आप काले धागे में, या आप सफ़ेद धागे में, या हरे धागे में, बुधवार, शनिवार या शुक्रवार किसी एक दिन का चयन करें, और इसे बनाए चांदी में। चांदी में लॉकेट को बनाएं, बहुत अच्छा लाभ देगा। इस तरह आप त्रिलॉकेट का लाभ लेकर के बहुत मल्टीपर्पज से कार्यों को सॉल्व कर सकते हैं, आजीवन पढ़ सकते हैं। अब बचता है 2 लॉकेट, 2 ग्रह एक साथ। यदि आपके लग्न में 7 जहां लिखे हैं वहां शनि शुक्र हो, तो शनि और शुक्र का पत्थर बना के पहने। शनि बुध हो तो शनि बुध का पत्थर पहने। शनि बुध शुक्र, इन तीनों में 2 ग्रह कोई भी अगर इस जगह बैठे हैं, तो आप उसका रत्न जरूर पहने 2 लॉकेट बनाकर, और हाथ में भी पहन सकते हैं आप। 10 जहां लिखा वहां भी अगर इन 2 ग्रहों की युति हो, शनि बुध शुक्र, 2 कोई भी ग्रह यहां बैठे हो,
तो आप निश्चित 2 लॉकेट पहने। 11 जहाँ लिखे हो वहाँ भी आप निश्चित 2 ग्रह की युति हो तो पहने, और 3 लिखा है वहाँ यदि 2 ग्रह एक साथ हो तो निश्चित आप आजीवन इनका 2 लॉकेट पहने, आपको बहुत लाभ देगा। चांदी में बना के जिस 2 दिन है उस दिन को गले में धारण करें, चांदी के चैन में जरूर पहन सकते हैं या धागा में पहने। यह 2 लॉकेट भी आपको मल्टीपर्पज से काम देगा और सफलता देगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि तुला लग्न वालों के लिए कौन सा रत्न उपयोगी है आजीवन पहनना है। अगर आपका तुला राशि है तो आप ट्राई करके देखिए, फायदा ना भी करे, तुला राशि वालों को कम फायदा करेगा तो आप उसे उतार दें। और आप सिर्फ तुला लग्न है तो आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।